नमस्कार। जय महाराष्ट्र। जोर से बोलो, पता है डिनर का समय हो रहा है। जय महाराष्ट्र। जय उत्तर प्रदेश। आप सभी को आज संबोधित करने में बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा पहला संबोधन होगा जो इतना बड़े स्केल पे इतने उत्तर भारतीयों के साथ दिल से दिल रखने की बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। उसका मुझे सौभाग्य मिला है। मैं हरुण जी आपकी आभारी हूँ। अजय यादव जी, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है जिसमें इतने लोगों की उपस्थिति है। उसी से स्पष्ट हो जाता है कि आपकी लोकप्रियता कितनी है। हरुण जी आपकी भी, अजय जी आपकी भी। श्री अनिल परब जी हमारे सभी के गाइड रहे हैं, मोटिवेशन रहे हैं, और जिस तरीके से 24 घंटे सातों दिन 365 दिन वो काम करते हैं वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। तो आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं उसके लिए भी आभारी हूं। कमलेश राय जी, राजू जी, शैलेश जी, सबसे पहले बार बार मुझसे कहा जाता है कि जब भी पार्लियामेंट में जाती हूं, सबसे पहले मुझसे सवाल करते हैं कि शिवसेना ने उत्तर भारतीय महिला को राज्यसभा में भेजा, ये तो बड़ा अचंभा करने वाली चीज है। तो मैं सबसे पहले उनको याद दिलाती हूँ, हाँ मेरे पिता माता जरूर उत्तर भारत के हैं, पर मैं तो मुंबई की पैदाइश हूँ और मुंबई ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं जहां तक पहुंची हूँ मुझे मुंबई ने बनाया। मेरे माता पिता को इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि आज उनकी बेटी को शिवसेना ने इतना काबिल समझा कि उनको राज्यसभा तक पहुंचाया। और ये सम्मान सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी का नहीं है, ये सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये सम्मान हर उत्तर भारतीयों के लिए है जिनको बार बार कहा जाता है कि शिवसेना आपकी आवाज नहीं रखती है। जो झूठ, भ्रम और गलत बातें फैलाई जाती हैं उसको खत्म करने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मैं मानती हूं मैं खुद हूं। और आज हरुण जी ने बताया कि किस तरीके से वो और उनकी जो धर्मपत्नी है संघर्ष किया, सब किया, और अगर किसी ने उनको ताकत दी तो शिवसेना ने ताकत दी, कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके साथ ये पूरा कारवां जुड़ता गया और आप लोग का साथ उनके साथ बना रहा। तो धर्म की बात नहीं होती है, जाति की बात नहीं होती है, प्रांत की बात नहीं होती है। शिवसेना में एक ही बात होती है और वो बात है समाज सेवा। एकमात्र पार्टी होगी पूरे देश में जो कहती है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। और राजनीति वही सक्षम होती है जो समाज के लिए काम होती है, समाज का आवाज बनकर निकलती है। शिवसेना एक ऐसी आवाज बनकर निकली थी उस दशक में जहां पे मराठी मानुस को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। उनकी लड़ाई लड़ी, जिनकी लड़ाई लड़ सकते हैं हमने वो लड़ाई लड़ी, और आज हम लोग सब यहां पर हैं, आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज का ये स्लोगन है, उत्तर भारतीयों के सम्मान में शिवसेना मैदान में। उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र, उत्तर भारत खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध नया नहीं है। ये नहीं है कि जब से मुंबई आए तब से ये संबंध बना। ये संबंध इतिहास में रचा हुआ है। ये संबंध रानी लक्ष्मीबाई से लेकर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज से लिखा हुआ है। और आज शिवसेना और उत्तर भारतीय लोग, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, आज हमसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि बगैर किसी धर्म, जाति, प्रांति की जो सेवा हुई है, कोविड के कार्यकाल में हुई है, जो उदाहरण दिया है वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने दिया है। और ये सिर्फ मैं एक शिवसैनिक होने के नाते नहीं बोल रही हूं, ये WHO कहता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या क्या हमसे राजनीति नहीं की उस समय पर, क्या क्या किस तरीके से केंद्र ने हम पर दोष नहीं लगाए, पर फिर भी संयम बरतते हुए बगैर भेदभाव किए एक परिवार के मुखिया की तरह आप लोगों को राह दिखाते रहे, अपना राह बताते रहे, अपनी दिक्कतें बताते रहे
क्या क्या काम हो रहे हैं वो बताते रहे। वो एक और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं इस पूरे देश के मुख्यमंत्री, जब कंपैरिजन होता है तो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो आपसे आकर रोज संवाद करते थे, आप लोगों को बताते थे कितने बेड हैं, कितनी ऑक्सीजन की सुविधा है, कितने कोविड केसेस हैं, कितनी टेस्ट हुए हैं, कितनी दिक्कतें हैं, कौन क्रिटिकल है कौन क्रिटिकल नहीं है। आज मैं चुनौती देकर कह सकती हूं कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा राज्य बता दीजिए जो अखबारों में नहीं आया होगा कि कोविड के केसेस में और कोविड केसेस रिपोर्ट करने में जमीन आसमान का फर्क था। वो लोग आंकड़े छुपाते थे, हम लोग आंकड़े बताते थे, और आंकड़े इसलिए बताते थे कि आप लोगों को सच सुनना और सच जानना जरूरी है। और जब सच्चाई से हम लड़ते हैं तो जनता हमारा साथ देती है। और मुझे याद है जिस दिन उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने अपनी गद्दी छोड़ी थी, अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया था और वर्षा घर छोड़ा था, मुख्यमंत्री निवास छोड़ा था, मैं जानती हूं हर मुंबई वासी और हर महाराष्ट्र के वासी की आंखों में उस दिन आंसू था, क्योंकि वो जानते थे कि एक सच्चे इंसान को के साथ गद्दारी हुई है, एक ऐसे इंसान के साथ गद्दारी हुई है जिन्होंने अच्छे में, बुरे में, खुशी में, दुख में आपका साथ दिया बगैर भेदभाव किए। ये शिवसेना की राजनीति है और उनका उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिखाया। और इसलिए हम जानते हैं कि आज आप सब, जब चुनाव आएगा तो ये जो अलार्म बेल है ना, अलार्म, आप बटन दबाएंगे ईवीएम मशीन पे, शिवसेना के लिए अलार्म बजेगा दिल्ली की सियासत पे, और वो अलार्म होगा ये आप सबका जो मत होगा शिवसेना को और प्रबल करने के लिए। दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों का सामना उसी को आता है जो सच की राह चलता है और राजनीति समाज सेवा के लिए करता है। तो बार बार हमसे कहा जाता है अब क्या तुम लड़ाई लड़ रही हो, तुम क्यों रोज टेलीविजन पे आती हो, शिवसेना का सिंबल चला जाएगा, शिवसेना का नाम चला जाएगा, तुम लोग क्या करोगे। हमने कहा हम वो भी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि हम में ये ताकत है, विश्वास है, जनता का मत है, जनता हमारे साथ है, और उसी मत और साथ के साथ हम उस हिम्मत से लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी में देख रहे हैं। हम सब कर्तव्यबद्ध हैं कि आज जो गद्दारी हुई है वो सिर्फ हमारी पार्टी से नहीं हुई है, ये गद्दारी सिर्फ उनके जो मतदान करने वाले लोग थे उनके साथ नहीं हुई है, ये गद्दारी महाराष्ट्र के साथ हुई है, ये गद्दारी महाराष्ट्र की जनता के साथ हुई है, ये गद्दारी महाराष्ट्र के युवाओं के साथ हुई है, ये गद्दारी महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ हुई है, ये गद्दारी उन लोगों ने की है जो आए दिन हमारे राज्य में जो आने वाली इंडस्ट्रीज थी दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं और ये लोग चुप बैठे हैं। वो आए दिन हमारे जो भी बड़े बड़े हमारे आराध्य देव हैं उनका अपमान होता है, ये लोग चुप बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सीमा विवाद होते हुए देख रहे हैं पर ये चुप बैठे हैं। और आज तो सबसे बड़ी जो बात हुई है और वो शर्मसार करने वाली बात है कि जो निर्भया फंड, जो महिलाओं के लिए वो निधि हमने ली थी, उनके लिए हमने पुलिस को गाड़ियां दी थी, हमने कहा था आप जाइए जहां भी महिला दुविधा में हो, जहां भी उनको तकलीफ हो, वो एक हेल्पलाइन नंबर पे फोन करे और गाड़ी 10 सेकंड के अंदर अंदर उनके पास होनी चाहिए। वो गाड़ियां भी इन लोगों ने आप लोगों की खींचकर उन गद्दारों के लिए लगा दी है जो आप सभी से बच बचकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने गद्दारी सिर्फ पार्टी से नहीं की है, उन्होंने जनता से की है और जनता उनको ये सबक सिखाएगी और जनता इनसे पूछेगी कि आपने ये पीठ में खंजर क्यों घोंपा, क्या ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, क्या ये महाराष्ट्र के संस्कार हैं। तभी आपको पता चलेगा कि ये गद्दारी और संस्कार महाराष्ट्र की दी हुई धरोहर नहीं है, ये उन लोगों की धरोहर है जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं पर हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं पर हिंदुत्व पे ही सबसे बड़ी चोट लगाते हैं। आप मुझे ये बताइए कौन सा, आप सबसे ये मैं सवाल पूछूंगी, क्या आपका धर्म सिखाता है आपस में बंटवारा करना? क्या मेरा धर्म कहता है आपस में बंटवारा करना? मेरा धर्म नहीं कहता। क्या आपका धर्म कहता है? क्या आपका हिंदू धर्म, हमारा सबका जो हिंदू धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, क्या वो ये कहता है कि आप आपस में मतभेद करो, आपस में प्रांत की राजनीति करो, राज की धर्म की करो, जाति की करो और आपस में भेदभाव करो? क्या मेरा धर्म सिखाता है कि पीठ में खंजर घोंपने का काम करो? मेरा धर्म नहीं सिखाता है। ये आपकी जो चोला पहने हुए हिंदुत्व वाली बात करते हैं
पर हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये आपकी राजनीति दिखाता है, आपकी धोखाधड़ी दिखाता है। और ये गीदड़पन कहूंगी। अगर आप में साहस होती तो आप सबका इस्तीफा लेकर आज आप इलेक्शन लड़ रहे होते, इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चला रहे होते। देश की पहली पार्टी, देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो पार्टी के बगैर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ऐसा सुख किसी ने देखा है? पर यह सुख बहुत जल्दी दुख में बदलने वाला है, क्योंकि जनता सबसे ऊपर है और जनता ही इनको ये सबक सिखाएगी। और उत्तर भारतीयों से तो हमारी एक और बड़ी सीख है। मेरे माता पिता ने भी यहाँ पे आकर संघर्ष किया, पर मुंबई ने हमें पूरी तरीके से जो भी मेहनत होती थी, जो भी काम होते थे, हमारे लिए रास्ते बनाए, हमें जगह दी, हमें प्रेम दिया, हमें सम्मान दिया। और ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां से हमें वंचित रखा गया हो। और हर बार यही लगा कि इतना प्रेम अगर हमारे राज्य में मिला होता, इतनी सुविधाएं अगर आज हमारे राज्य में मिली होती, तो आज क्या हमें अपने बैग पैक कर यहां पर आना पड़ रहा होता। तो ये प्रेम जो महाराष्ट्र ने दिया है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। और ये बात हम बिल्कुल बांध लें अपने दिलों में कि ये हमें करना ही है, कि ऐसे लोगों को जिनको सब कुछ दिया पार्टी ने, जिनको मान दिया, सम्मान दिया, जगह दी, मंत्रालय में मंत्री पद दिए, उन्होंने जब धोखाधड़ी की तो आप लोग, जैसे कमलेश जी ने कहा, आप तो कृष्ण के वंशज हैं और मैं कृष्ण की जन्मभूमि से आती हूं। हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है। क्या आप इसमें मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं? बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, सब हमसे कहते हैं कि ये तो आपके लिए आर पार की लड़ाई है, आपका लिटमस टेस्ट है। और बार बार आदित्य साहब से जब ये पूछा जाता है कि लिटमस टेस्ट है आपके लिए, वो कहते हैं हर 5 साल में हमसे कहते हैं लिटमस टेस्ट है, फिर भी हम 25 साल से कायम हैं। और वो बताओ किस लिए कायम है? वो इसलिए कायम नहीं है कि आपको जब इलेक्शन आया तब आपको दिखाई पड़े। आपके सुख में हो, दुख में हो, खुशी में हो, सेलिब्रेशन में हो, जीने में हो, मरने में हो, इलेक्शन ना हो, छोटी दिक्कत हो, बड़ी दिक्कत हो, पुलिस का काम हो या सरकार से लेकर काम हो, अगर रास्ते पे लड़ने का काम हो या पानी का काम हो, एक ही पक्ष है जो आपके साथ 365 दिन, चुनाव या नो चुनाव, आपके साथ खड़ा है, और वो है शिवसेना। इसलिए हर 5 साल में हम ये विश्वास जीते हैं और इसलिए हम बीएमसी पे भगवा हमारा लहरता है और आने वाले 25 साल में भी लहरेगा। ये इसकी गारंटी मुझे इसलिए है क्योंकि जनता हमारे साथ है। जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगी, काफी समय हो गया है, सभी को भूख भी लग रही होगी, पर एक, जैसे हरून जी ने शुरू में ही कहा, एक शायरी जरूर करते हैं। मैं शायरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं उसमें अच्छी नहीं हूं, मुझे पढ़ कर बोलना पड़ता है। पर एक ही चीज जो मुझे हमेशा विश्वास देती है, वो ये 4 पंक्तियां हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जो ये रात की जंग लड़ता है और जीतता है, वही सूरज बनकर उभरता है, तपता सूरज बनकर उभरता है। तो ये लड़ाई हमारी जिंदगी में आती रहेगी, जाती रहेगी। और शिवसेना के साथ पहली बार नहीं हुआ है, काफी बार परिवार से ही चोट मिली है, पर हर बार जनता का साथ लेकर हम फिर से दुगनी ताकत से उभरे हैं, दुगनी मेहनत से उभरे हैं। और वो विश्वास मुझे आपकी जनता में है, आप लोग हमारा साथ देंगे। हर सुख में दुख में जैसे हम साथ खड़े रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में खड़े रहेंगे। इसी विश्वास के साथ उम्मीद करती हूं कि हर जगह इस तरीके की भारी सभाएं होंगी, उत्तर भारतीयों निवासियों के साथ मेरा संपर्क बनेगा और आने वाले समय में हम लोग सब मिलकर महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, शिवसेना को मजबूत करेंगे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।